सो गाइस, मेरे बेटे ने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि रावण जो होता है वो हमारे सबके मन में होता है। तो हमें अपने अंदर की बुराइयां मारनी चाहिए, ना कोई जो है ये हम जो बड़े बड़े रावण बना के जलाते हैं ये अपने मन की शांति के लिए, क्योंकि ना तो कोई रामचंद्र जी है और ना कोई रियल का रावण है, ना इतना ज्ञान होता है किसी के अंदर। वो जो थे वो पंडित थे, संत थे और बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। और उनके जैसा ज्ञान, उनकी बुद्धि खराब हो गई थी, उनका उद्धार होना था, कह सकते हैं ऐसा कि उनका उद्धार होना था श्री रामचंद्र जी के हाथों। इसीलिए उन्होंने ये जो है काम किया और उनके हाथों तर गए वो। ठीक है, वो एक जीने की जीवन शैली थी कि किस तरीके से आप बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, कैसे आप अपनी परेशानियों से लड़के झगड़ के निकल सकते हो। श्री रामचंद्र जी इतने बड़े राजा के बेटे थे, उसके बाद भी उनको वनवास मिला, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पति होने का भी कर्तव्य निभाया। बीवी जब वन में थे, वन में मतलब वहाँ रहे, कितने परेशानियाँ उठाई, कितने उन्होंने चीज़ों का सामना किया। उसके बाद उनकी जो सीता मैया जी, वो उनको किडनैप करके ले गए रावण। तो उन्होंने कैसे मतलब उन चीज़ों को कहते हैं डील किया, उन चीज़ों से निकले बाहर, है ना, रोए पीटे, एक नॉर्मल आदमी की तरह उन्होंने सब कुछ दिखाया कि इस तरीके से हमारी जीवन शैली जीनी चाहिए। कि ये नहीं है कि परेशानी आई तो हाय रे हाय कि हम आत्महत्या कर लेते हैं, हाय रे हाय कि हम मतलब घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये ऐसे जीवन नहीं चलता है। चाहे जितनी मर्जी परेशानियाँ हो, हमें परेशानियों से झगड़ना पड़ता है, लड़के आगे निकलना पड़ता है, उसके आगे ही हम जी पाते हैं। ठीक है, तो आजकल के टाइम पे बहुत चल रहा है इस टाइम पे कि डिप्रेशन हो जाना, लोग बहुत जल्दी पागल हो जाते हैं कि अरे मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मतलब उनको सोचो, जो भगवान ने एक उदाहरण सेट किया है कि तुम इंसान कैसे जी सकते हो, वो कथाएं हैं। रामचंद्र जी की ले लो, कान्हा जी की ले लो, है ना, हरिश्चंद्र जी की ले लो, बहुत सारे राजा जो जो कि सतयुग में थे, कितनी परेशानियां उठा के उन्होंने आगे जाके भगवान को पाया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब संन्यास ले लो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि परेशान अगर इंसान होता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान पे विश्वास रखो और अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपनी फैमिली का ध्यान रखना। उसके बाद चाहे जो मर्जी करो। और मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की बुराइयाँ को ख़त्म करो। दूसरों से देखने क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, मतलब नहीं है, खुद क्या कर रहे हो वो देखो, दैट्स इट। वहीं रावण ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आजकल के लोग जो है ना, वो दूसरों की जो सुख से इतना परेशान है, जो कि अपने सुख को भूल जाते हैं वो। ठीक है ना, तो इसीलिए अपने सुख में मस्त रहो, दूसरा क्या खा रहा है हमें क्या करना। तो आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और अब हम शाम को हमारे यहाँ ढोलक बजने वाली है गाइस। हमने आज अपना घर पर कीर्तन रखा है। तो नवरात्रि का आज 7वां दिन है, और नहीं 7वां नहीं है, 6ठा दिन है, सॉरी, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। तो आज आराम से मैं अष्टमी और नवमी रहती हूँ, तो मैं अष्टमी नवमी रहूँगी, उसके बाद मैं नवमी में कन्या कर दूँगी गाइस। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय।